नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति में बयानों का बहुत बड़ा महत्व होता है और अगर बात करें भारत की राजनीति की तो यहाँ तो बयान चुनाव जिता भी देते हैं और हरा भी देते हैं। कांग्रेस के लिए उसके नेताओं के बयानों ने पिछले 20 सालों में कई चुनाव हरवाए। ऐसे कई मौके आए हैं जब कांग्रेस नेता ऐसे बयान दे देते हैं जिनसे पूरा चुनावी कैंपेन इसी ओर शिफ्ट हो जाता है और खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। अब लोकसभा चुनाव के बीचों बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया का वोट जिहाद वाला बयान सामने आया है। इस बयान ने उन बयानों की याद एक बार फिर दिला दी है जिसने पहले कांग्रेस की चुनावी नाव डुबोई है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। 2004 में कांग्रेस ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को रिपीट होने का मौका नहीं दिया, लेकिन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया। गुजरात के नवसारी में चुनावी रैली में सोनिया ने कहा कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान और मौत के सौदागर हैं। सोनिया के इस विवादित बयान का जवाब मोदी ने ये कहकर दिया कि मौत के सौदागर वो हैं जिन्होंने संसद पर हमला किया। कांग्रेस पार्टी उन लोगों को फांसी से बचा रही है। इसके बाद चुनाव मौत के सौदागर वाले बयान के इर्द गिर्द ही घूमा। नतीजा आया तो 182 सीटों वाले गुजरात विधानसभा में भाजपा को 117 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 59 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस के एक बड़े फायर ब्रांड नेता है मणिशंकर अय्यर। अक्सर अपने बयानों से विवाद खड़ा करते रहे अय्यर ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी पर ऐसा बयान दिया जो विवादों में रहा। अय्यर ने कहा कि मोदी कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचे, चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। इसके बाद भाजपा ने शुरू की चाय पर चर्चा और नतीजा निकला कि कांग्रेस की 10 सालों की सत्ता उखड़ी और भाजपा अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गई। कांग्रेस उस वक्त 44 सीटों पर ही सिमट गई। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान सिर्फ मणिशंकर अय्यर नहीं बल्कि राहुल गांधी के विवादास्पद बयान ने भी भाजपा की मदद की थी। राहुल गांधी ने मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया। इसके बाद राहुल गांधी ने खून की दलाली का भी बयान दिया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। 2007 और 2014 के बयानों से नहीं सीखने वाले कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने 2017 के गुजरात चुनाव में फिर ऐसा ही एक विवादास्पद बयान दे दिया। साल 2017 में गुजरात विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान ही अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान बता दिया, जिसके बाद इसे पीएम मोदी ने जाति से जोड़ दिया और एक बार फिर गुजरात का चुनाव भाजपा जीत गई। विवादों वाले बयान का सिलसिला 2019 में भी जारी रहा। राहुल गांधी ने 2019 की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा। दरअसल पीएम ने नारा दिया था, मैं हूं चौकीदार। उसी का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने रैली में कह दिया कि चौकीदार चोर है। हालांकि बाद में राहुल ने अवमानना वाले बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन उस चुनाव का नतीजा ये हुआ कि भाजपा की सीटें 300 के पार चली गई। फिलहाल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम खान पर केस दर्ज हो गया है। मारिया ने फर्रुखाबाद में कहा था कि मुसलमानों के सामने मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। अगर हम एक नहीं हुए तो समझ लेना कि यहाँ से निशान मिट जाएगा। संघी सरकार हमें मिटाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद मारिया पर धारा 188 सरकारी निर्देश का उल्लंघन, 295A साजिशन धार्मिक विश्वास का अपमान और 125 युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के तहत केस दर्ज कराया गया है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।